हालेलुया, हालेलुया। आपका स्वागत है प्रभु की प्रेजेंस में। और आज जो हम खुदा के वचन पे बात करने जा रहे हैं, वो वचन अभी जो ऐसे ऐसे हमने सुना, तमाम हुआ, उसका मतलब है इट इज़ फिनिश। यीशु मसीह ने वो 6वां कलमा जो हम लोगों के लिए बोला, बहुत सारे वचन यीशु मसीह ने बोले, उसके बीच में से कुछ वचन में बात उन्होंने परमेश्वर से की, और कुछ वचन उन्होंने जो वहां पे खड़े थे उनके लिए बोले, और कुछ वचन जो आने वाली जनरेशन थी उनके लिए बोले गए, जिसमें से ये 6वां कलमा था, इट इज फिनिश। हालेलुया, इट इज फिनिश। मैं समझता था कि शायद इट इज फिनिश का मतलब ये है कि सीरियसली सब कुछ खत्म हो गया। उनका कहने का मतलब था कि जो सेवकाई थी मेरी, जिस काम के लिए मुझे भेजा गया था, वो शायद खत्म होगी, वो फिनिश होगी। बट जब मैंने इसको सर्च किया, जब मैंने चेक किया, तो उसका मतलब कुछ और ही था। इसका मतलब ये नहीं था खत्म हुआ, ये हमारी ट्रांसलेशन कहती है कि खत्म हुआ, बट जब मैंने इसको ट्रांसलेट किया हिब्रू के बीच में, तो हिब्रू के बीच में इट इज फिनिश का मतलब है तोरा। और तोरा को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो मतलब है टू मेक रीन्यू। हालेलुया। उसने बोला मैंने खत्म नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ नया कर दिया। हालेलुया। मैंने सोचा था सब कुछ खत्म कर दिया, बट जब मैंने इसको देखा तो मतलब ये निकला कि जो भी चीजें थी पुरानी, तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारे श्राप, मैंने सब कुछ नया करके जा रहा हूं। क्योंकि पुराने नियम में हो सकता बहुत सारी बलियां दी हो, बहुत सारे बछड़े काटे गए हों, पर वो एक बलि जो हमारी जिंदगियों को नया करने वाली बलि थी, वो स्वयं यीशु मसीह की बलि थी। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला कि इट इज फिनिश, मतलब कि आज के बाद मैंने तुम सब के लिए, तुम्हारी आशीषें, तुम्हारी जितनी भी तुम्हारे साथ चीजें, मैंने सब कुछ नई कर दी है तुम्हारे लिए। आज के बाद तुम्हें पुरानी जिंदगी में जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं सब कुछ नया करके जा रहा हूं। हालेलुया। इसलिए बाइबल के बीच में पौलुस कहता है पुरानी बातें बीत चुकी, अब हम सब नई सृष्टि हैं। हालेलुया। पुराना सब कुछ बीत चुका, हमारी बीमारियां, पुराने शराब सब खत्म हो चुके हैं, और आज हम नई सृष्टि हैं। आज हमें जरूरत है नई सृष्टि में चलने की। इसलिए यीशु मसीह ने बोला इट इज फिनिश, कि मैं तुम लोगों के लिए सब कुछ नया करके जा रहा हूं। आज के बाद तुम्हें बीमारियों में जीने की जरूरत नहीं है, आज के बाद तुम्हें पुरानी लाइफ में जीने की जरूरत नहीं है, आज के बाद नए होकर चलो। क्योंकि पौलुस भी कहता था कि नई सृष्टि तुम लोग हो, क्योंकि पुरानी सृष्टि खत्म हो चुकी है। क्यों? मैं नहीं कहता, मेरा बाप बोल के गया था क्रूज पे बैठ के कि इट इज रीन्यू, इट इज फिनिश टू मेक रीन्यू, कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नया करके जा रहा हूं। हालेलुया। उसने हमारे लिए सब कुछ नया कर दिया यीशु मसीह ने, क्योंकि वो यीशु मसीह इसलिए नहीं आया था। उसने बोला मैं इसलिए नहीं आया कि मैं शरा को खत्म कर दूं, कि मैं खुदा के वचन को खत्म कर दूं, बल्कि मैं इसलिए आया कि जो जो बातें खुदा के वचन में लिखी है उन सबको पूरा करूं, और पूरा करके तुम सबके लिए सब कुछ नया करके जाऊं। हालेलुया। ताकि जब तुम चलो दुनिया में, जब तुम अपनी लाइफ को जियो, तो लोग ये ना कहें तुम तो बीमार हो, लोग ये ना कहें तुम तो वही के वही हो जो पिछले जीवन में थे, बट लोग ये कहें कि तुम यीशु मसीह की नई सृष्टि के लोग हो। हालेलुया। वो परमेश्वर राजाओं का राजा यहाँ पे पृथ्वी पे आके हमारे लिए सब कुछ नया करके गया। वो इसलिए नया करके गया क्योंकि हमें जरूरत थी पुरानी बीमारियों से निकलने की, पुराने शरापों से निकलने की। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि मैं आज ही क्रूस पे चढ़कर, उन्होंने बोला ये बात मुझे पता, उन्होंने इजी नहीं बोली होगी, ये बात उन्होंने बहुत सुपरनैचुरल बोली। बहुत सारी बातें हमने वचन सुना कि उन्होंने बोला कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बट ये जो 6वां कलमा था, यीशु मसीह ने एक अथॉरिटी के साथ बोला इट इज फिनिश, क्योंकि आज के बाद सब कुछ नया है। हालेलुया। ये एक वर्ड, क्योंकि हम वहां पे नहीं थे, पर हम गेस कर सकते हैं। जब उन्होंने बोला इट इज फिनिश, इट इज फिनिश का मतलब कि हाँ सब कुछ खत्म हुआ। खत्म क्या हुआ? मेरी सेवकाई खत्म नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। बट तुम लोगों की बीमारियां आज खत्म है। आज के बाद तुम्हारे लिए सब कुछ मैंने नया कर दिया है। तुम नई सृष्टि हो, तुम्हारी फैमिलियां नहीं है, तुम्हारे फाइनेंस नहीं है, तुम्हारी जिंदगियां नई और नई ही रहेगी, क्योंकि सब पापों का हिसाब मैं चुका चुका हूं। बट तुम्हारे पाप, तुम्हारे श्राप, आज से सब कुछ खत्म है। आज से सब कुछ नया होने जा रहा तुम्हारी लाइफ में। हालेलुया। ये एक हमारे लिए बड़ा अथॉरिटी वाली बात थी जो यीशु मसीह ने हमारे सबके लिए बोली। ये बातें उन्होंने जो वहां पे खड़े थे उनके लिए भी बोली, और उसके साथ साथ जो हम लोग थे, आने वाली जनरेशन थी, उनके लिए बोले कि आज जब भी नई जनरेशन आए तो उन्हें ये ना लगे कि हम तो अभी भी पुरानी जिंदगियों में जी रहे हैं, हम तो अभी भी उन्हीं पापों में जी रहे हैं जो हमारे दादा परदादा करके गए थे। बट वो जब भी बोले तो वो ये बोले कि मेरे यीशु ने मुझे नया किया है। हालेलुया।
वो यीशु मसीह ने बोला कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए नया करके जाता हूँ। उसने हमारे लिए नया किया। जब यीशु मसीह ने हमारे लिए नया किया है तो हमें पुरानी लाइफ में जीने की जरूरत नहीं है। उठो और शैतान को बोलो कि मेरे यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ के ये मुझे बोला था कि टू मेक रीन्यू, मैं तेरे लिए सब कुछ नया करके जा रहा हूँ, तो मुझे जरूरत नहीं है पुरानी लाइफ में जीने की। हालेलुया। आज के कितनी सारी बातें हमने पुराने नियम के बीच में बहुत सारी चीज़ों की बलि दी गई, बछड़ों की बलि दी गई, बछड़े काटे गए। जब भी कोई पाप करता था वहाँ पे एक बलि दी जाती थी ताकि पाप से मुक्त हो सके। जब भी कोई गलत काम करता था वहाँ पे माफ़ी दी जाती थी, बलि देनी पड़ती थी माफ़ होने के लिए। पर यीशु मसीह को लगा, परमेश्वर को लगा नहीं, ये नहीं चलेगा, क्योंकि मैं जितना चाह रहा हूँ पाप खत्म हो, पर पाप खत्म नहीं हो रहा है। मैं जितना चाह रहा हूँ कि ये पुरानी पाप छोड़ के नई जिंदगी में जाएं, ये खत्म नहीं हो रहे। बट अब मुझे एक ऐसी बलि देनी पड़ेगी जो इनके लिए लास्ट बलि होगी और इनकी नई जिंदगी की बलि होगी। और वो यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ के ये बलि दी हमारे लिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब वो यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े तो उनका लहू बह रहा था, तो उनका लहू नहीं था, वो हमारे श्राप, हमारे पाप बह रहे थे जो उनकी बॉडी के ऊपर उन्होंने ले लिए थे। और उनके लहू के साथ साथ हम शुद्ध किए गए, और उनके लहू बहाने के साथ ही हम नए किए गए। हालेलुया। आज हमें जानने की जरूरत है कि हम रीन्यू जनरेशन है यीशु मसीह की, जो उन्होंने उस टाइम पे हमारे लिए बोला था कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नया कर दिया, मैंने सेवकाई खत्म नहीं की। मुझे यही लगा था कि शायद उन्होंने बोला खत्म कर दिया, मैंने पढ़ा और आज तक मैं यही पढ़ता आया था कि शायद उन्होंने बोला खत्म कर दिया। फिर मैंने बोला कि प्रभु जब तूने खत्म कर दिया, जब तूने बोल ही दिया इट इज फिनिश, तो जी उठने के बाद वापस तूने सेवकाई शुरू क्यों की? जी उठने के बाद फिर दोबारा 40 दिन तू चेलों के साथ कोई सेवकाई की। मतलब कि इसका मतलब ये नहीं है खत्म हुआ, इसका मतलब कुछ और है। और जब मैंने देखा तो मुझे सच में पता चला कि इट इज फिनिश का मतलब ये था कि तुम्हारे पाप आज से फिनिश है, तुम्हारे शराब आज से फिनिश है, तुम्हारी पुरानी जिंदगी आज से खत्म है। पर अब तुम जिंदगी के बीच में जब भी चलोगे तुम इसलिए जियोगे कि हाँ मैं नया इंसान हूं, हाँ मैं नया बल पा चुका हूं। नया बल किस लिए पा चुके हैं? उस यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा, उस यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर चढ़ाने के द्वारा। वो क्रूस पे था, आपको पता है वो यीशु मसीह क्रूस पे था, पर वो इसलिए क्रूस पे था कि जितना बल था उसने अपने अंदर से रिलीज कर दिया अपने लोगों के लिए। जितना बल था उसने अपनी जनरेशन के लिए रिलीज किया कि लो मेरा बल जो परमेश्वर ने मुझे लेके भेजा था मैं तुम्हें दे रहा हूं और तुम्हारे लिए सब कुछ नया कर रहा हूं, जाओ ले लो। हालेलुया। वो यीशु मसीह राजाओं का राजा, वो राजाओं का राजा जिसकी जिंदगी के बीच में कोई तुलना नहीं है। कोई इंसान कितने पीर पैगंबर आए, कोई उनकी छवि के मुताबिक नहीं है, कोई उससे ऊपर नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते होंगे हाँ तुम्हारा यीशु क्या कर सकता है, पर आज आप बोल सकते हो कि मेरा यीशु मुझे नया कर सकता है। हालेलुया। मेरा वो यीशु है जो मुझे नया कर सकता है। मेरा वो यीशु है जो मेरे पाप माफ करके मुझे कीचड़ से उठा के मुझे सामने खड़ा कर सकता है सबके, और वो जवाब देगा। हालेलुया। आज आपको लोग बोल सकती हैं, आज मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे तू तो वैसा का वैसा ही है, तू तो कहाँ बदला है, तेरे कपड़ों से तो नहीं लगता तू बदल गया, तेरे देखने उठने बैठे से तो पता नहीं लगता तू बदल गया, तेरा गुस्सा वैसा है, तेरी ईगो वैसी है, तेरा सब कुछ वैसा, कहाँ बदल गया? मैंने कहा तुम्हें नहीं पता, बट आई रिसीव वर्ड करता हूं मैं रिसीव को कि मेरे यीशु मसीह ने जो क्रूस पे चढ़ के बोला था कि तेरे लिए मैं सब कुछ नया करके जा रहा हूं। मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है, पर मेरे जब यीशु ने मुझे बोला सब कुछ नया है, क्योंकि पौलुस को पता था। पौलुस कहता, पौलुस ने ये वचन अपने से नहीं बोला, पौलुस ने बोला पुराना सब कुछ बदल चुका। बहुत सारे चेले आए, पहले भी बुकें लिखी गई, अंजीलों में भी किसी चेले ने नहीं बोला पुराना सब कुछ बदल चुका। पौलुस कहता पुराना सब कुछ बदल चुका, पुरानी बातें बीत चुकी, अब तुम लोग नई सृष्टि के लोग हो। वो नई सृष्टि के लोग हमें ऐसे नहीं कह रहा था, कि उसने उस वर्ड को याद किया जो यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ के बोला था इट इज फिनिश, कि मैं पुरानी सृष्टि को यहीं पर दफन करके जा रहा हूं और तुम लोगों के बीच में से एक नई सृष्टि खड़ी करके जा रहा हूं। आज के बाद अब मुंह उठा के जियो, आज के बाद तुम्हें कोई पापी नहीं बोलेगा, आज के बाद तुम्हें कोई श्रापित नहीं बोलेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए श्रापित मैं हो चुका हूं, तुम्हारे लिए सारे पाप मैंने उठा लिए हैं। पर आज के बाद तुम लोगों को कोई भी कुछ भी बोलेगा तो यही बोलेंगे कि तुम लोग नई जनरेशन के लोग हो, तुम लोग यीशु मसीह की सृष्टि हो, तुम लोगों को यीशु मसीह ने खड़ा किया है। और याद रखें जो खंबा यीशु मसीह ने लगाया उस खंबे को दुनिया की ताकतें क्या पूरी जोर जबरदस्ती से भी आप उस खंबे को उखाड़ नहीं सकते। अगर आज यीशु मसीह ने अपने लोगों को रीन्यू किया है तो कोई भी दुनिया की ताकतें आपको नीचा नहीं दिखा सकती। आप बोल सकते हो कि हमारे यीशु मसीह ने जब हमें ऊंचा उठाया तो हमें कोई भी दुनिया की ताकत नीचा नहीं कर सकती। हालेलुया। वो परमेश्वर ने हमें ये वर्ड दिया। आज के बाद ये लिख के रख लो, आप नई सृष्टि हैं। आपने बहुत वचन सुना, आपने वचन सुना नई सृष्टि, पर एक बात आज सुने, यीशु मसीह ने आपको ये वर्ड दिए क्रूस पे चढ़ के। उन्होंने बहुत सारे वर्ड वहां पे उठने बैठने वालों को बोले मैं प्यासा हूं, हे परमेश्वर तूने क्यों छोड़ दिया? पर परमेश्वर ने बोला होगा कि यीशु एक वर्ड जो तूने सबको रिलीज करना है,
एक वर्ड जो तूने आने वाली जनरेशन को देना है, और वो वर्ड तूने यही देना है कि मेरे वसीले से मैं स्वर्ग में था, तुम लोगों के लिए धरती पे आया, और इसलिए नहीं आया कि मैं सब कुछ बस अपनी सेवकाई को खत्म कर दूं, पर मैं इसलिए आया हूं कि अपनी सेवकाई को नए सिरे से शुरू करूं। और आज के बाद मैं जा रहा हूं, पर मेरी सेवकाई तुम लोगों के बीच में से नजर आए। तुम मेरी सेवकाई करो, तुम लोगों को बताओ कि वो यीशु मसीह हमारा हमें नया करके गया है। और जब मेरी नई भविष्यवाणियां, मेरे नई चीजें तुम लोग बताओ, और जब तुम मेरे बातों पे विश्वास करोगे तो मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। क्यों? क्योंकि मैंने अपने से भी ज्यादा, क्योंकि मैंने अपने अंदर से तुम लोगों को रीन्यू किया है। हालेलुया। और वो यीशु मसीह के लहू ने हमें पाक साफ किया। वो यीशु मसीह के लहू ने, हमें किसी बछड़े ने पाक साफ नहीं किया। पुराने नियम में बहुत सारे बछड़े मैंने बताया बलि हुए, अब भी लोग करते हैं, पर वो किस लिए करते हैं? कि हमारे पाप माफ हो जाए, हमने जितने गलत काम किए माफ हो जाए। पर हमें किसी बलि की जरूरत नहीं है, हमें किसी बलिदान देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना बोल दो, अंगीकार कर लो कि मुझे बलि देने की जरूरत नहीं है। मेरा यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले बलि हो चुका था, और वो मुझे ये वर्ड देके गया था कि देख मैं अपना खून बहा रहा हूं, पर मैं तुझे एक बात बोल रहा हूं, मेरे खून बहाने के द्वारा तू रीन्यू हो चुका है। हालेलुया। खून मेरा बहा है, पर नई जिंदगी तेरी शुरू हुई है। खून मेरा बहा है, पर जो मेरे कल मेरे अंदर से होते हैं, आज के बाद वो मेरे कल तेरे अंदर से हो गए। इसलिए इसने बोला था मुझ पर विश्वास करने वाले मेरे से भी बड़े बड़े काम करेंगे, क्योंकि उसने अपने अंदर से हमें स्पिरिट दी, उसका लहू हमें हमारे अंदर आया, उसकी बातें, उसका माइंड, उसका एक एक वर्ड जब हमारे अंदर आया, उसने हमें खड़ा किया। किसी इंसान ने नहीं, पर हमें वो यीशु मसीह ने खड़ा किया, जो राजों का राजा परमेश्वर है। हालेलुया। कौन कौन आज के बाद कहता है कि हम रीन्यू जनरेशन है? अपने हाथों को खड़ा कर दो और बोल दे कि हम रीन्यू है, हमें कोई ओल्ड नहीं कर सकता। हम न्यू जनरेशन है, और नए 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 होते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। एक बार तालियां बजा दे परमेश्वर के लिए। बस, थैंक यू।